हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे, आई होप आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है। अब जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अब प्रिपरेशन करने की बात आती है, वो है आरआरबी जेई सीबीटी 2। आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए जो स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये एनालिसिस इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आरआरबी जेई सीबीटी 2 का, तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें देखोगे आप, जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 मार्क्स का है और 15 ही क्वेश्चन है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो जनरल अवेयरनेस आने वाला है 15 मार्क्स का, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये जो है 10 मार्क्स का, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स का, और उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज जो है वो आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। इसका मतलब जो आपका 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, और जो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 हैं, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 2 घंटे का टाइम में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बात आती है कि अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो यहां पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि यहां पे जो सब्जेक्ट हैं वो लेस वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है और हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है, ये आपका पूछा गया था नंबर ऑफ मार्क्स 22/4/2025 फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 22 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें क्वेश्चन आए थे 11। और अगर अपन बात करते हैं 22/4/2025 की सेकंड शिफ्ट की, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था, मतलब ये सेकंड शिफ्ट पूरा कैंसिल था। और सेकंड शिफ्ट अगर पूरा कैंसिल हुआ है तो ये एग्जाम हुआ कब? तो ये एग्जाम हुआ था 4 जून को, सेकंड शिफ्ट का। तो ये आपके जो मैंने वेरिएशन लिखे हैं, ये है आपके नंबर ऑफ मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट 22/4 का, ये आपका सेकंड शिफ्ट का कैंसिल वाला, और ये वाला जो है वो आपका मार्क्स है जो 4 जून को हुआ। ठीक। अब अगर अपन देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन 11, 10 और 11, मतलब ये वेरिएशन लगभग 10 से 12 है, काफी अच्छा वेटेज है। उसके बाद जब थर्मोडायनामिक्स एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 12, 14 एंड 12, लगभग 12 से 14 के बीच में वेरी कर रहा है, जो कि काफी अच्छा वेटेज है। जो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो उससे पहले आप इसको देख लें। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हैं तो 0, 1, 0, इसका मतलब थ्योरी ऑफ मशीन इज लेस वेटेज का सब्जेक्ट रहेगा। ये थोड़ा देखना है आपको। यहां पे 0, 1, 0, इसका मतलब लगभग 0 है, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी ऑफ मशीन से। फिर उसके बाद मशीन डिजाइन, ये भी आपका देखिए 3, 1, 0, इसका मतलब यह है कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बट ये बहुत ही लेस वेटेज वाला सब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद आता है हीट एंड मास ट्रांसफर, जो कि 2, 1, 3, इसका मतलब यह है कि ये भी आपका लेस वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो कौन से लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं? 3, जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, एंड हीट एंड मास ट्रांसफर। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 11, 12 और 17, मतलब काफी अच्छा वेटेज पूछा गया स्ट्रेंथ मटेरियल का, जिसमें 11, 12 और 17 क्वेश्चंस आए थे। यानी कि आपके 11 मार्क्स का 12 मार्क्स का इस शिफ्ट में और 17 मार्क्स का उस शिफ्ट में। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को आप यहां पे जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो आप इसको वेटेज दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देखोगे तो 45, 45, 42, इसका मतलब है लगभग 45% के आसपास केवल जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जा रहा है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफी हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें मटेरियल साइंस और आपका मेट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो है वो 8, 9 और 9, इसका मतलब है 8 से 10 क्वेश्चन जो है
वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखोगे तो 8, 7 और 6, इसका मतलब 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है उसके बेसिस पे मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। अगर आप आरआरबी सीवीटी 2 की प्रिपरेशन कर दिए हैं स्टार्ट, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें ज्वाइन करने के लिए आप जो है हमारे आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का एक्सक्लूसिव जो आपका कोर्स है वो आपका ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। और इसके लिए रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव कोर्स है जो कि आरआरबी जेईई सीवीटी 2 एग्जाम के लिए डेडिकेट करता है। और इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे रिवीजन कम क्रैश कोर्स ऑल्सो इंक्लूड है इसमें, जो आपके ऑल लेक्चर्स की पीडीएफ है प्रिंटेबल फॉर्म में। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस भी बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, 1999 रुपए ओनली। तो 1999 में ये आपको ग्रैब कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पे बात कर सकते हैं। तो ये मैंने जो एनालिसिस बताया, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आरआरबी जेईई सीवीटी 2 के लिए था। और अगर अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।